वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पद्य खंड के चैप्टर 4 आत्मकथ्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? देव, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या तुलसीदास? तो आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट है, प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, अर्थात किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? चांद, हंस, बंगाल गजट या सरस्वती? तो हमारा राइट आंसर होगा हंस पत्रिका में। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1840, 1908, 1932 या 1942? तो आत्मकथ्य कविता सन 1932 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को, आकाश को, घन को या भंवरे को? तो कवि ने मधुप मन को कहा है। और यदि क्वेश्चन हो कि मधुप का पर्यायवाची है तो हमारा आ जाएगा आंसर भंवरा। नेक्स्ट है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? खुशियों का, उदासी का, निराशाओं का? इनमें से कोई नहीं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशाओं का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य है? अंतहीन विस्तार, नीली पृथ्वी, नीला आकाश या नीला कमल? तो डियर स्टूडेंट्स, अनंत नीलिमा से तात्पर्य है अंतहीन विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि, कवि की प्रेमिका, कवि के मित्र या उपर्युक्त सभी? तो कविता में थका हुआ पथिक स्वयं कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यह गागर रीति का भावार्थ है? गागर रीता, पानी की कमी, हार मानना या उपलब्धियों से रहित जीवन? तो देखो यह गागर रीति का भावार्थ है उपलब्धियों से रहित जीवन। नेक्स्ट है, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन, कम, अधिक या थोड़े? तो कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब मौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडंबना में छिपा अर्थ है? दुर्भाग्य, निराशा और उपहास, छल या कातर? तो विडंबना में छिपा अर्थ है ऑप्शन बी, निराशा और उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है? कंकाल, इरावती, तितली या पुनर्नवा? तो निम्नलिखित में से पुनर्नवा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है। कंकाल, इरावती और तितली ये तीनों किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है और पुनर्नवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि थे? छायावाद, हालावाद, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंथा का शाब्दिक अर्थ है? रास्ता, गूदड़ी, प्रियतम या जीवन? तो कंथा का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन बी, गूदड़ी। नेक्स्ट है, कवि के लिए किसकी स्मृति पाथेय बन जाती है? माता की, बच्चों की, प्रिया की, पिता की? तो कवि के लिए प्रिया की स्मृति पाथेय बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवन उधेड़ना का अर्थ है? सीवन खोलना, जीवन के रहस्य जानना, टाके तोड़ना, सिलाई काटना? तो डियर स्टूडेंट्स, सीवन उधेड़ना का अर्थ है ऑप्शन बी, जीवन के रहस्य जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की है? उषाकालीन लालिमा, सायकाल लालिमा, प्रभातकालीन लालिमा या निशाकालीन लालिमा?
तो कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना उषा कालीन लालिमा के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कामायनी, आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा या प्रेम पथिक? तो निम्नलिखित में से परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। क्यों? क्योंकि परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन मुस्कुराकर भाग गया? सुख, दुख, दुर्बलता या व्यथा? तो कवि के आलिंगन में आते आते सुख मुस्कुराकर भाग गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।